2021 के अंत में कुछ सपने देखे थे, 2022 के अंत में भी कुछ सपने देखे हैं। पिछले साल कुछ रेजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए जान लगाई थी, इस साल भी कुछ रेजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए जान लगाएंगे। पर फर्क नहीं पड़ता कि हमने उन रेजोल्यूशंस और सपनों को पूरा किया या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सब ने कोशिश जरूर की होगी। और क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में कुछ और ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसको दुनिया बहाने भी बोलती है। पर मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लिए जिम जाकर बॉडी बनाने से ज्यादा जरूरी अपनी जॉब का फोकस है। अपने आईफोन लेने से ज्यादा जरूरी अपनी माँ या बीवी का नेकलेस है। अपनी कार से ज्यादा जरूरी फ्यूचर की सेविंग्स है। और अपने हर सपने या रिजोल्यूशन से ज्यादा जरूरी अपने लिए अपने हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, हर साल सपने देखने का, रिजोल्यूशंस बनाने का, पूरे हुए तो ठीक है, नहीं तो अपना फर्ज निभाने का। भले ही दुनिया उसको बहाने कहे, पर मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं हम सब की कहानी जानता हूं। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। चलो फिर निकलते हैं पार्टी के लिए। वहां क्या एक्टिंग कर रहे हैं? मुझे आज पता चला कि मैं लाइव में बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, मतलब कोई मुझसे अगर डायरेक्टली बात करे तो। लेकिन जब मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे मेरे आजू बाजू बहुत सारे लोग खड़े हैं और मेरी छोटी से छोटी बात भी सुन रहे हैं। बेसिकली मतलब मैं मन में भी कुछ बोल दूंगा ना, तो वो लोग बोल के हंसेंगे, क्या चूतिया जैसा सोच रहे हैं। पर वो तुम वैसे ही सोचते हो। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बट पॉइंट इज कि लाइव में आके रिव्यू करना और स्पॉन्टेनियस रहना इज मच इजियर देन ये रिकॉर्ड करते बैठना, बिकॉज यू फील लाइक तुम चूतिए हो। एकदम सच फील होना चालू हो जाता है। सच में ऐसे फीलिंग आती है, और फिर क्या सच में लगता ही है, समझ गया क्या? तो एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था। जनरल हमारा प्लान होता है कि हम लोग जाते हैं और खाना वाने को लेकर आते हैं, न्यू ईयर के लिए, ताकि बच्चों एंड ऑल के साथ बैठे। और उसके बाद एक आधा कुछ तो दारू पीने का हमारा एक रिचुअल है। वो एकदम वो जब ऐसा एंटी क्राइस्ट वाला रिचुअल होता है ना, रात को बैठ के दारू पीते सब लोग। तो वैसा ही, बट इल्यूमिनाटी, एंटी क्राइस्ट, फ्रीमेसन्स, तो कुछ वैसा ही, बट नॉट एग्जैक्टली। मतलब वो कैसा है कि रात के 12 बजे मेरे ऐसे मान्यता है कि अगर हम लोग दारू पीते हैं तो मेरा पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। अब मैं नहीं कि भर भर के नहीं पीता, इसके जैसा बेवड़ा नहीं हूं मैं। नहीं, इससे तो शक्ल से भी बेवड़ा दिखता है। मैं तो बिल्कुल एक बूंद ऐसे बूंद सिर्फ स्मेल लेके मेरी जान निकल जाती है हर साल। तूने भी देखा है, ज्यादा नौटंकी मत कर। इन शॉर्ट हम दोनों भी नॉन बेवड़े हैं, लेकिन न्यू ईयर की इस एक दिन हम लोग जरूर पीते हैं। दूसरी चीज, आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर। ठीक है, अभी कहाँ जाने वाले पता नहीं है, अब मूड किया, हाँ बस पता है जा रहे हैं कहीं पे। तो बस चल दिए, मतलब चल दिए ऐसे ही राह में। मुझे लगा तुम कोई कोड मारने वाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शेर शायरी। मैं इतना होशियार अगर होता तो तेरे बाजू में खड़ा होता क्या? समझ रहे हो ना। तो अब हमारा क्या प्लान है कि अभी हम लोग जाएंगे किसी रेस्टोरेंट एंड ऑल में, देखेंगे कहीं लाइव म्यूजिक एंड ऑल चल रहा होगा तो ऑब्वियसली तुम लोग को दिखा तो पाएंगे नहीं, लाइव म्यूजिक से कॉपीराइट आ जाते हैं। सो अब वो रिस्क कौन लेगा? थोड़े पैसे कमाने दो इस बेचारे को। तुझे लगता है सच में इतने पैसे मिलेंगे यहाँ से? हाँ ना, 20 रुपए के व्लॉग के लिए 2,000 और 3,000 खर्चा कर। बट ठीक है, देखते हैं। तो एक्चुअली फ्रैंकली कुछ भी प्लान नहीं था। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, न्यू ईयर पे जाते हैं, खाना वाना लेके आते हैं, कुछ लिकर विकर लेके आते हैं और घर पे बच्चों के साथ बैठ के पीते हैं। उनको भी चिकन विकन दे देते हैं, मच्छी अच्छी। बट अभी हम लोग जा रहे हैं, और अगर मूड किया तो सच में हम लोग जाके बैठ जाएंगे किसी रेस्टोरेंट के अंदर, और अगर मूड नहीं किया तो जाएंगे पार्सल उठाएंगे और वापस से घर के अंदर ही आ जाएंगे। लेट्स सी एम्बियंस कैसा रहने वाला है। हाँ, एंड हर साल करते हैं क्योंकि बाकी बचा हुआ साल अच्छा जाता है। आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क आल्सो, बट ठीक है, अभी देखते हैं। क्योंकि हमने कहीं पर भी प्री बुकिंग नहीं करवाई थी, उसका खामियाजा हमें क्या भुगतना पड़ा अब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि घर के पास जितने भी क्लब्स थे, पब्स थे, सभी जगहों पर टेबल्स या बुकिंग्स फुल थी। फिर हमें सोचा कि किसी अच्छी जगह पर ट्राई करते हैं। हयात में कॉल किया, नोवोटेल में कॉल किया, और हर जगहों पर एंट्रीज बंद हो चुकी थी क्योंकि वो जगह फुल थी। फिर हमने प्लान किया कि किसी बड़े मॉल में चलते हैं, ताकि वहां पर कुछ न कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जहां पर हमारे न्यू ईयर की ईव एकदम मस्त निकल जाए। सो वी डिसाइडेड टू गो टू फिनिक्स मार्केट सिटी, जो पुणे का सबसे बड़ा मॉल है। और हम वहां पर भी अपने मुंह के बल जाकर गिर गए,
क्योंकि हमने कहा था ना लास्ट ब्लॉग में, लाइफ हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हमने सोची हो, और यहाँ पर भी हर जगह पर बुकिंग्स हुई थी। और स्टैग एंट्रीज में तो हमें कहा गया कि तुम लोग खड़े रह सकते हो लेकिन तुम्हें बैठने के लिए टेबल नहीं मिलने वाली है। अब 12 बजे तक, मतलब कि 2.5-3 घंटे तक हम लोग खड़े थोड़ी रहने वाले थे। तो यहाँ पर हमें पता चला कि कुछ ना कुछ प्लान में चेंजेस करने ही पड़ने वाले थे, वरना आज भाई भूखे मर जाएंगे। तो बंसोड़े, नए साल के पहले दिन तुमको भूखा रहना पड़ने वाला है, कैसा लग बिल्कुल नहीं, रहा मैं खाना खाने के लिए पहले भागने वाला हूँ, कुछ भी मत बोलो। तो विमान नगर में देयर इज अ प्लेस सुरवेज, और वहाँ का नॉनवेज इज वेरी गुड ऑब्वियसली। तो हम लोग वेज के साथ नया साल शुरू नहीं करना चाहते, तो अब कौन रिस्क लेगा, गंदा चला गया तो अब पूरा साल घास फूस खाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग अब सुरवेज ट्राई करने वाले हैं। वहाँ भी भीड़ रहने वाली है बट कंपेरेटिवली कम होगी शायद, ये उम्मीद है मुझे। चलो फिर देखते हैं अभी सुरवेज में जगह मिलती है या नहीं। तो सुरवेज में एक्चुअली बात हुई और उन लोगों ने बोला उनके पास भी जगह नहीं है, थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, पर करीब आधे घंटे 40 मिनट्स का वेट रहने वाला है और वो रेस्टोरेंट बंद होता है अराउंड 11। तो अब एक होप है कि हम लोगों को सुरवेज में एटलीस्ट 11 बजे से पहले कोई प्लेस मिल जाए और हमको खाने को मिल जाए। नॉट दैट कि देखो, ऐसा नहीं है कि खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा है कि हमको कुछ अच्छा चाहिए खाने को, इसीलिए ये मच चल रही है। अदरवाइज खाने को तो घर पे भी ऑर्डर दे सकता हूँ। अब लास्ट के सिनेरियो वही रहने वाला है। हमने तुमको बोला था ना कि हम लोग हर साल घर पे ही मंगा लेते हैं खाना वाना। सो अब लग रहा है कि वो हमेशा बेटर क्यों रहा, कि मुझको पता नहीं था लोग न्यू ईयर के ऊपर ऐसे पागल हो जाते हैं, बावलों के जैसे घूम रहे होते हैं बाहर। तो आज निकले तो पता चला कि साला टेबल ही नहीं मिलता है यार बैठने को। बाहर मत जाया करो न्यू ईयर के दिन, हम जैसा टेबल नहीं मिलता है, समझे ना। और इतनी जद्दोजहद के बाद हम फाइनली पहुंच गए सुरवेज में। सुरवेज प्योर नॉनवेज, इसकी पुणे में बहुत सारी ब्रांचेस है। हम लोग थे फिलहाल विमान नगर वाली ब्रांच के अंदर, और राजेश की मनुसियत यहाँ भी मेरा पीछा करते हुए दौड़ी चली आई। हर वो चीज जो मैंने जैसे प्लान की थी वो वैसे हुई ही नहीं। लेकिन जो भी हो, मजा बहुत आया। वैसे यहाँ पर आओगे तो मटन खरड़ा खाना प्लीज ना भूले। यहाँ की बेस्ट डिश मुझे वही लगती है, थोड़ी तीखी है बट इट्स ऑसम। अपनी क्लासी और हाई क्लास हरकतों को दिखाते हुए जितना खाना बचा मैंने उन सबको कराया पार्सल, ताकि मैं सुबह खा सकूं। अब अपना बंसोड़े जो है वो रात का खाना सुबह नहीं खाएगा, ये उसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। अब इस साल वो मुझसे पिट गया 2-3 दिन के बाद, तो तुम लोग मुझे बोलना मत। 31 दिसंबर की आखिरी रात तो खाना बदोशी में ही बीत गई, लेकिन फाइनली ये रात भी खत्म हुई और बज गए 12। हमारे नहीं, 2022 की आखिरी रात के। व्हेरी हॅपी न्यू इयर ऑल ऑफ यू। नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना, भगवान आप सबको दुनिया की सारी खुशियां दे 2023 के। आणि सर्व जे काही स्वप्न तुम्ही बघितले होते ते सर्व पूर्ण व्हायला तुम्हाला एक अजून नवीन हिम्मत भेटो। यस, और इसी के साथ शुरू करते हैं 2023 विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स और गोल्स और रेजोल्यूशंस। कम से कम जनवरी के अंदर तो पूरे कर ले, है ना। इसके बाद फरवरी मार्च में क्या हो जाता है अपने को पता है। फॉर एक वीक तरी, है ना, एक वीक तो भी ट्राई करने चाहिए सारी। को वादा करता हूँ बॉडी बना के दिखाऊंगा इस साल में। ये वादा ये हर साल करता है। ये वादा ये हर साल करता है, लेकिन एकदम झूठा वाला वादा, सच्चा समझना मत, नहीं तो आ जाओगे अगले साल याद दिलाने के लिए। पहुंचना नहीं बिल्कुल भी। अभी तक 4 BHK हो गए इस ईयर एंड तक, अगले साल 5 BHK। अगले साल में 6 बन के पूरा रो बंगलो बना के रखने वाला है लड़का। फिलहाल बज रहे हैं अभी रात के 1 और फॉर्चुनेटली विमान नगर का CCD खाली मिला हम लोगों को। राजेश का सर घूम रहा था और कॉफी पीने के बाद उसको शायद थोड़ी शांति मिलेगी, है ना, क्योंकि बहुत देर से घूम रहे हैं यार। राजेश, तू का एवढा डिमोटिवेटेड आहेस? मैं सोच रहा हूँ कि संदीप माहेश्वरी को फॉलो करूं। जो मतलब मोटिवेशनल वीडियो बनाओगे? बिल्कुल नहीं, तो उसको कंपटीशन देना है, तो मैं उसके लिए डिमोटिवेशनल वीडियो उसके अगेंस्ट मुझको इतना डिमोटिवेट हो गया हूँ। मतलब जो लोग ओवर मोटिवेट हो गए हैं, लाइक संदीप माहेश्वरी, राजेश,
उनको जमीन पे हवा में उड़ रहा ना जो लोग, उनको जमीन पे लाने का काम करें। मस्त बिजनेस है। मुझे स्टेक होल्डर बना देना आगे। मैंने आज वही किया। मैंने मतलब ब्लॉग की शुरुआत में एकदम ऐसे इमोशनल शेयर, ब्लॉग के एंड में भी एकदम इमोशनल कोट्स रहने वाले। लोग बोले कि साला 2023 में एंट्री मारी कि नहीं मारी। मतलब इतना थक गया हूँ मैं, ये जो है ना, ये सारी मतलब सारी चीजों से, जॉब, मुझे तो ऐसा लगता है कि किधर तो भी ऐसे मैं अगर छुट्टी लेके अगर बाहर एंजॉयमेंट के लिए भी जाऊँ तो भी ऐसे फील हो रहा है कि मैं सेलिब्रिटी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं रहा है कुछ चीजों की, कुछ ना कुछ होल्ड बैक है ही। वो बोलता हूँ मैं, बंसोड़े खानदान में पैदा होते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। जैसे शाहनवाज, कनौजिया सर सो कूल देगा। हाँ, इसलिए मटका मार के मैं फेंक के मारते हैं। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अगली बार मेरी मम्मी और पापा को लेके जाना घुमाने, कहाँ पे? जहाँ पे भी तुम जाओगे, थाईलैंड, मालदीव। नहीं, वो मेरे साथ रह के वो डिमोटिव, वो नेक्स्ट ट्रिप प्लान नहीं करेंगे कभी। जो मेरे साथ आएगा ट्रिप पे बोलेगा क्यों आया यार, हमें जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो दुख देखे हम लोग। तो बेसिकली ये है हमारी शुरुआत 2023 की, जहाँ पर एक बंदा डीमोटिवेशन वीडियो बनाने के प्लान कर रहा है और मैं स्टेक होल्डर बनने के सपने देख रहा हूँ। एकदम बावाल शुरुआत है। क्या पता एंड तक आधी दुनिया को डीमोटिवेट करके राजेश करोड़पति बन जाए। हाँ, तो तुम लोगों को लग रहा है अगर तुम लोग हवा में उड़ रहे हो और तुम्हें डीमोटिवेट होने की जरूरत है तो राजेश के पास चुपचाप से चले आओ। मैं तो हंसा का जो है ना फोटो, वही लगाऊंगा मेरे चैनल के बैनर। वो तुम्हारी गुरुमा होने वाली है। यस, वो तो है। वो बोलती ना, मैं तो थक गई। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई, मैं तो तीसरी बार थक गई। जिंदगी से मैं भी थक गया। अगर तुम थक गए तो रुक जाओ, बैठो, आराम करो और उसके बाद कुछ भी मत करो। चुपचाप से इसकी सुनो मत। अगर तुम थक गए हो तो सो जाओ 4-5 दिन, उसके बाद उठो, खाना पीना खाओ, वापस बिल्कुल दिल नहीं करता विकास, मैं बता रहा हूँ। ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें यही जिंदगी चलती है। यार मैं तुम लोगों को इस चीज के बारे में तो हम सच में किसी दिन बात करेंगे। अपनी साइड हसल चालू रखो, डिमोटिवेट हो सकता है कोई भी, हाँ, पर ऐसे वक्त में राजेश से दूर रहो। एक ही चीज मैं तुमको सिखा रहा हूँ, इफ यू आर डिमोटिवेटेड, 1% जिसको तुम्हें अवॉइड करना है वो है राजेश बंसोड़े और पूरी बंसोड़े फैमिली। द पीपल यू शुड गो टू इज कनौजियाज। जो मटका फेंक के मारना कैसे बताएंगे? हंडा मारते हैं, मटका नहीं मारते हैं, हंडा मारती है मेरी घर की औरतें। हाँ, पता है, हंडा, कलसी, वो आपने वो गाना लोटा, देखा? लोटा। आपने वो गाना देखा है, तोहफा तोहफा तोहफा? ये जो वहाँ पे जितने सारे मटके हैं ना, वो कनौजिया ने घर से फेंके हुए थे। डेली 4-5 मटके ये लोग एक दूसरे को फेंक के मारते हैं। वो डायरेक्टर उनके घर के सामने बैठ गया और उन लोगों ने सारे के सारे जमा किए और फिर बाद में वहां पे श्रीदेवी को बुलाया और नाच किया है उसने, तो वो गाना रिकॉर्ड। ये जलता है बहुत मेरे परिवार की औरतों से। सारी औरतें नहीं मारती है, 1-2 ही मारती है, ठीक है। 1-2 ही है जो अपने पतियों को कलसी हंडा वंडा पानी भरा हुआ फेंक के मार देती है, बाकी सब नहीं मारती। हाँ, ये यूनिक टैलेंट है हम। मैं मेरी मम्मी को भी सिखा रहा हूँ कैसे मारना है। तो साल कोई भी हो, रिश्तों और सपनों की ये कश्मकश जारी ही रहेगी। बस दूसरों को संभालने के लिए खुद को न खो दे, ये वादा करते हैं। खुद की तरक्की के साथ खुद की खुशी का भी सोचेंगे, ये वादा करते हैं। इस साल जिस ट्रिप का प्लान किया था वहीं घूमने जरूर जाएंगे, ये वादा करते हैं। और एक बार, बस एक बार खुद को ही देख के गर्व से मुस्काएंगे, ये वादा करते हैं। और क्या रात होती है ना 31 दिसंबर की, मानो ठीक 12 बजे कोई जादुई दरवाजा खुल जाता है।
खुशी की एक लहर सी दौड़ जाती है और जैसे सपनों का कोई रीसेट बटन सा दब जाता है। पिछला साल जैसा भी हो, आने वाला साल बहुत अच्छा होगा, इस पर विश्वास हो जाता है। अब मेहनत करेंगे, अब कुछ बनेंगे, मन में डिफॉल्ट निश्चय सा हो जाता है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और 2023 का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सपने देखते रहिए, कोशिश करते रहिए, फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं हम सबकी कहानी जानता हूँ।